स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, द्वितीय प्रश्न पत्र की पुस्तक निबंध निकेत एवं काव्यशास्त्र से हम नंदुलारे वाजपेयी का निबंध साहित्य एवं प्रगति, साहित्य और सामाजिक प्रगति, इस पर बातचीत कर रहे थे। पूर्व में हम इस निबंध के पृष्ठ संख्या 63 तक अध्ययन कर चुके हैं। आप सभी पृष्ठ संख्या 64 पर आ जाइए और पृष्ठ संख्या 64 का पहला जो गद्यांश है वहाँ से हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। काव्य या साहित्य के अनेक विभाग हैं, गद्य और पद्य। जब हम हिंदी साहित्य का अध्ययन करने लगते हैं तो उसके दो विभाग होते हैं, गद्य और पद्य। इसमें भी दो, दृश्य और श्रव्य। दृश्य वो जिसे मात्र देखा जा सकता है और श्रव्य हो जिसे सुना जा सकता है। उसके अनेक उपविभाग हैं, उपन्यास और आख्यायिका, निबंध और प्रबंध, महाकाव्य, खंडकाव्य, आख्यानक और मुक्तक, नाटक और उसके अनेक भेद। इनसे इसकी अलग अलग जो प्रकृति है, समाज भेद है, जिससे इन सब का नया विकास हुआ है, वो सब देखा जा सकता है। किन्हीं दो व्यक्तियों की रचना एक सी नहीं होती है। इन असंख्य भेदों के रहते हुए भी कविता कविता है, साहित्य साहित्य है। बाह्य बहुरूपता में एक अंतर्व्यापिनी एकता है। इसी एकता की खोज साहित्य तत्व की खोज है। अब प्रश्न ये उठता है कि कविता क्या है। ये प्रश्न यहाँ उपस्थित है। काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का है, अनैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। यद्यपि यह स्वीकार करना होगा कि रस का हमारे यहाँ दुरुपयोग भी कम नहीं किया गया। इसके पूर्व में हमने जो रस के ऊपर अध्ययन किया उसकी व्याख्या से हम काव्य या साहित्य मात्र के संबंध में कतिपय निष्कर्षों पर पहुंच सकते हैं। प्रकृत मानव अनुभूति एक सार्वजनिक वस्तु है। इसमें वे कृत्रिम अनुभूतियां सम्मिलित नहीं है जिनकी शिक्षा कुछ विशेष व्यक्तियों या वर्गों की दी जाती है, जिससे सांप्रदायिक काव्य का निर्माण होता है। इन अनुभूतियों का चित्रण जिस नैसर्गिक कल्पना के सहारे होता है उसकी उद्भाविका कवि की प्रतिभा होती है। यह कल्पना जितनी नैसर्गिक और प्रशस्त होगी उतने ही उन्नत काव्य का सृजन करेगी, उतनी ही चित्रण की सौंदर्यमयता इसमें बढ़ जाएगी और उतनी ही समुन्नत और उसका प्रगाढ़ संवेदन होगा। सार्वजनिक होने के कारण ही यह सौंदर्य तत्व नित्य और शाश्वत है। एक ही कविता सैकड़ों हजारों वर्षों के बाद भी वही सौंदर्य चेतना उत्पन्न करती जो उसने प्रारंभ में की थी। अवश्य कविता सार्वजनीन और शाश्वत वस्तु है, किंतु कवि के व्यक्तित्व विकास और संस्कार के अनुसार उसकी सौंदर्य अनुभूति की शक्ति मात्र और कीमतीपन में अंतर हुआ करता है और उन अनुभूतियों को व्यक्त करने की सामर्थ्य या योग्यता भी कम या अधिक हुआ करती है। इन सारी वस्तुओं का परिचय हमें कवि की उस रचना से प्राप्त होता है। इसलिए काव्य विवेचन में रचना या अभिव्यक्ति ही सब कुछ है। वास्तव में काव्य के उत्कर्ष या अपकर्ष की परीक्षा इन्हीं विशेषताओं के आधार पर की जा सकती है। यह व्यावहारिक विभाग के लिए हम महाकाव्य, गीति काव्य, उपन्यास, आख्यायिका, नाटक आदि के विभाग करते हैं। उसके विभिन्न तत्वों का इतिहास और सामाजिक विकास क्रम में उनके परिवर्तित स्वरूपों का अध्ययन करते हैं, किंतु काव्य साहित्य का तात्विक मूल्य तो प्रथम वर्गीकरण में ही